आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और नरेशन। फर्स्ट आता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच फर्स्ट बात आते हैं स्पीच और नरेशन। स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस या कन्वर्सेशन या कथन। तो जब कोई व्यक्ति किसी से बात करता है या कोई कथन कहता है तो उस कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। अब जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल ले लीजिए। सुनीता सेज टू मंजू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सुनीता सेज टू मंजू सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये सेंटेंस सुनीता ने कहा, किससे कहा? मंजू से। अगर रिपोर्टर ने सुना, रिपोर्टर ने ये किसी को बताया, आगे रिपोर्टर ने ये कहा, प्रस्तुत किया क्या? सुनीता सेज टू मंजू सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। मतलब जैसा वो लगा था वैसा ही शब्दों में प्रस्तुत कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, वैसा ही एक्सप्रेस कर दिया। तो क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। अर्थात जैसा बोला जाए, रिपोर्टर प्रेजेंट्स एग्जैक्ट वर्ड एज सेड। जैसा कहा गया वैसा ही रिपोर्टर ने प्रस्तुत कर दिया, तो क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? सुनीता टेल्स मंजू दैट सी इज ए अब सुनीता टेल्स मंजू दैट सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। अब अंतर क्या हो गया? सुनीता टेल्स मंजू दैट सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब सुनीत जब रिपोर्टर ने उस सेंटेंस को प्रस्तुत किया तो क्या किया? अपने पास से उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिला लिया। तो क्या हुआ? क्या हुआ कि इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जैसा कथन बोला जाए वैसा ही प्रस्तुत करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और अपने शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ये बात क्लियर होगी? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब ये पार्ट जो है ये क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या कहलाता है? रिपोर्टेड
स्पीच। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। जो इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा से पहले होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसमें एक सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट होता है, इसमें भी वर्ब होती है, इसमें भी ऑब्जेक्ट होता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी एक ऑब्जेक्ट होता है और उसमें भी एक वर्ब होती है। और रिपोर्टेड स्पीच में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सुनीता है, यहाँ पे क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब की सेज वर्ब है। टू मंजू, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और ये ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? ऑब्जेक्ट, इसका रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होती है। वैसा ही हो सकता है रिपोर्टिंग स्पीच में भी हो सकता है, लेकिन दोनों में होता है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के रूल, कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं, क्या व्यक्त करके बनाएं। तो फर्स्ट रूल आता है इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट रूल क्या आता है कि सबसे पहले, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामा को रिमूव करो। क्या करो? इन्वर्टेड कामा को रिमूव, इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, उसकी जगह पर क्या लगाइए? कंजक्शन दैट का यूज करो। क्या यूज करो? कंजक्शन दैट का यूज करो। क्या यूज करो? दैट, दैट का यूज करो। किसका यूज करो? दैट का। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, कैसे करेंगे? अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लीजिए। राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी इज ए इंटेलिजेंट बॉय। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। क्या करेंगे? राम सेज दैट हरी इज ए इज एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए, जो इन्वर्टेड कॉमा उसको रिमूव किया गया, यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया?
दैट का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? दैट का प्रयोग किया गया। ये बात क्लियर होगी कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका? इसको हटा करके। ये बात क्लियर होगी। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड रूल के। सेकंड रूल क्या होता है कि इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके। और इसमें क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब की डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होती है? डायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो जाए, सेज आता है तो सेज ही रहेगा, से आता है तो से ही रहेगा, यदि बिल से आता है विल से रहेगा, सेल से आता है सेल से रहेगा, यदि सेज टू आता है तो क्या रहेगा? सेज तो क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। और से टू आएगा तो टेल हो जाएगा। यदि विल से आएगा, विल से टू आएगा तो क्या हो जाएगा? विल टेल हो जाएगा। सेल से आएगा, सेल से टू आएगा, सेल टेल हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी कि से जाता है तो सेज हो जाएगा, से आता है तो से हो जाएगा, यदि बिल से आता है तो विल से ही रहेगा, सेल से आएगा तो सेल से ही रहेगा, यदि सेज टू आता है तो टेल्स हो जाएगा, यदि से आता है तो टेल हो जाएगा, बिल से आता है तो बिल टेल हो जाएगा, सेल से आता तो सेल टेल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहित सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ए स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। रोहित swears that he is a his student। सेज का सेज ही रहता है। रोहित सेज ही इज ए स्टूडेंट। रोहित सेज दैट इन्वर्टेड कॉमा हटा के किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। ही इज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर प्लेयर्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यू से दैट दे आर प्लेयर्स। देखिए इसमें से है तो से का से ही रहता है, दैट लगाया और वैसा ही छोड़ दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ही विल से कामा इन्वर्टेड कामा सीता इज ए
ब्यूटीफुल गर्ल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लियर, ही विल से दैट सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट, we shall say, comma inverted comma, Ranu is a young boy, comma inverted comma close। तो we shall see that Ranu is a young boy, comma close। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं, यदि he says to me, comma inverted comma, Rohan is a businessman, comma inverted comma। अब इसमें क्या हो जाता है, says to का टेल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल्स। तो ही टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो क्या लग जाएगा, दैट रोहन इज ए बिजनेस मैन। क्लियर। अब इसी प्रकार अन्य एग्जांपल देते हैं। तो सेल्स टू का क्या हो जाता है, टेल्स। यहां पर क्या हो गया, टेल्स, ही टेल्स मी दैट रोहन इज ए बिजनेस मैन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, से टू का, दे से टू यू मीरा इज ए सिंगर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो दे टेल यू दैट मीरा इज ए सिंगर। तो सेटू का क्या हो जाता है, टेल। शेटू का क्या हो जाएगा, टेल। अब इनके एग्जांपल देख लो, बिलसे का, ही विल से टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गीता इज ए यंग वुमन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसमें बिल से टू का हो जाएगा, बिल टेल, ही विल टेल यू दैट गीता इज ए यंग वुमन। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, क्या हुआ, ही बिल से टू यू, तो इसमें बिल से का क्या है, टेल हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लग गया और वैसा ही सेंटेंस जुड़ गया। तो इसमें फर्स्टली रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या सीख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में जो बिल से टू होता है उसका बिल टेल हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, बी शैल से टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी इज
ए एन इंटेलिजेंट गर्ल, कमा इन्वर्टेड कमा क्लोज। तो बी सेल से बी सेल टेल मीरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए इसमें अंतर क्या हुआ। रोहित से ही इज ए स्टूडेंट, तो इसमें देखिए सेज आया है, तो सेज का क्या रहता है, सेज रहता है, क्या रहता है, सेज रहता है। तो इसका सेज का क्या हो गया, रोहित सेज इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या लगता है, दैट लगता है। यहाँ पर क्या लगा दिया, दैट ही इज ए स्टूडेंट, और इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो सेज का सेज ही रहता है, ठीक है। अब देखिए से का क्या रहता है, से का से ही रहता है। तो यू से इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दे आर प्लेयर्स, वैसा ही जोड़ दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ही बिल से सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो बिल से है तो इसमें क्या रहेगा, बिल से ही रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा के दिस सेंटेंस वैसा ही जोड़ देंगे। ही बिल से दैट सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। बी सेल से इन्वर्टेड कॉमा रानू इज ए यंग बॉय, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो बी सेल से दैट रानू इज ए यंग बॉय, ठीक है। बिल से का भी से बिल से रहेगा, सेल से का भी सेल से रहेगा। और सेज टू का क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी रोहन इज ए बिजनेसमैन, ही टेल्स मी दैट रोहन इज ए बिजनेसमैन। तो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, और दैट इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाएगा, ही इज ए बिजनेसमैन। दे से टू यू मीरा इज ए सिंगर। तो जिसका क्या हो जाएगा, से टू का टेल हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा के वैसा सेंटेंस जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, दे टेल यू दैट मीरा इज ए सिंगर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बी सेल से टू यू इन्वर्टेड कॉमा गीता इज ए यंग वुमन। तो इसका बिल टेल टू सा, बिल से टू का क्या हो जाएगा, बिल टेल हो जाएगा, यू आ जाएगा, दैट इन्वर्टेड कॉमा हटा के लग जाएगा, और गीता इज ए यंग वुमन। क्लियर। और बी सेल से टू मीरा सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। बी सेल टेल मीरा दैट सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसमें से टू का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, से सेंटेंस वैसा ही जोड़ देंगे।